नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज एक बड़ी घटना हुई। गृह मंत्री अमित शाह, देश में नंबर 2 बीजेपी की आलाकमान, उन्होंने विभिन्न टीवी चैनलों को, नेशनल मीडिया को इंटरव्यू दिए। हालांकि उन्होंने दोहराया कि चुनाव के नतीजे चौंकने वाले होंगे, बीजेपी 400 पार जाएगी, महाराष्ट्र में 41 की 40 भी हो सकती है, 42 भी हो सकती है, लेकिन इसके आसपास रहेगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, सबके लिए उन्होंने दावा किया कि अभूतपूर्व सफलता, पहले की जैसे 100% सफलता मिलेगी। लेकिन बात जब राजस्थान की आई तो उन्होंने, जहां 25 में से 25 सीटें 2 बार जीत चुकी है राजस्थान में बीजेपी, इस बार स्वीकार किया कि हमारी 1-2 सीटें कम हो सकती हैं। गृह मंत्री के द्वारा ये कहना बड़े मायने रखता है, क्योंकि एक तरह से भाजपा की रीति नीति, रणनीति और जो विश्लेषण है वो उन तक पहुंचकर ही बिल्कुल एक ठोस रूप लेता है। राजस्थान को लेकर जगह जगह यही सवाल होता है कि 25 में से 25 की हैट्रिक लगेगी या नहीं लगेगी। तो इस बार विभिन्न हलकों में लोग शंका व्यक्त कर रहे थे कि शायद हैट्रिक ना लग पाए, राजनीति के हलकों में भी, और जो सट्टा बाजार है, सो कॉल्ड प्रसिद्ध सट्टा बाजार है देश के, प्रदेश के, उनमें भी खास तौर पर 2 सीटों को लेकर ही शंका व्यक्त की जा रही है। एक शेखावटी की सीट है और एक पश्चिमी राजस्थान की सीट है, जहां भाजपा की जीत पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है। और गृह मंत्री अमित शाह ने आज स्पष्ट शब्दों में 400 की सीट का दावा करते हुए भी राजस्थान के बारे में एक तरह से जो ज़मीनी हकीकत है उसकी तरफ इशारा किया है। ज़रूरी नहीं कि वो 2 सीटें कम हुई हो, लेकिन हो सकती हैं, हमारी 1-2 सीटें में कटौती हो सकती है, ये उन्होंने नेशनल मीडिया के सामने बातचीत करते स्वीकार किया। राजस्थान के लिहाज से ये बड़ी खबर है मेरी दृष्टि में। नतीजे तो 4 जून को आएंगे, तभी पता लगेंगे, लेकिन जिनके पास कंसोलिडेटेड रिपोर्ट होती है, जिनके पास संपूर्ण विश्लेषण होता है, उनके मुंह से राजस्थान को लेकर ये बात निकली है, तो बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ मैं इसे। आज कांग्रेस को दिल्ली में जो जोर का झटका धीरे से लगने वाली बात थी, वो आज जोर का झटका जोर से लग गया। अरविंदर सिंह लवली जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, 4 दिन पहले उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं भी तय नहीं कर पा रहा हूँ, अपने समर्थकों से पूछूंगा। ऐसा कहा ही जाता है राजनीति में आमतौर पर, मेरे समर्थक जो चाहेंगे वो करूँगा, और समर्थकों ने जो चाहा वही चाहा जो अरविंदर सिंह लवली चाहते थे। पर समर्थकों से पूछना, समर्थन हासिल करना और एक डेमोक्रेटिक तरीके से उसको प्रस्तुत करना होता है। आज अरविंदर सिंह लवली 5 नेताओं सहित, कांग्रेस के 5 नेताओं सहित भाजपा में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी में उनका दुपट्टा उड़ाकर स्वागत भी किया गया, और देखिए उनका सम्मान हो रहा है, उनको गुलदस्ता भी भेंट किया गया, सदस्यता का प्रमाण पत्र भी दिया गया, और विनोद तावड़े और दूसरे लोग इस अवसर मौजूद थे। अरविंदर सिंह लवली के साथ 5 नेता और 5 सहित, उन सहित 5 नेता, ये दरअसल उनकी कोर टीम रही होगी, मैं समझता हूँ, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस में। और ये आम आदमी पार्टी के साथ समझौते के भी खिलाफ थे। दिल्ली कांग्रेस शीला दीक्षित के जाने के बाद से ही अनेक गुटों में बटी हुई और संकट में रही है। अजय माकन का गुट अलग था, संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के बेटे वो अलग, और अरविंदर सिंह लवली अलग। तो ये कई लोग वर्चस्व की लड़ाई में वहाँ पर जुटे हुए, और कभी किसका वर्चस्व, पहले भी अरविंदर सिंह लवली गए थे, फिर आ गए थे, अब फिर चले गए, अब कह रहे हैं कि अब मैं यहीं रहूँगा, स्थायी रूप से मैं यहीं इसी पार्टी के साथ रहूँगा। बड़ा वर्ग जो बीजेपी का वोटर है पहले से, खास तौर पर सिख सरदार, वो वर्ग बीजेपी के साथ पहले भी जुटा हुआ है, और लवली के आने के बाद
ऐसा वर्ग जो थोड़ा बहुत कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ था, उनकी वजह से वो भी अब बीजेपी के साथ है। लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस मिली हुई है, समझौता है, गठबंधन है, तो नतीजे क्या होंगे ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली जनता बहुत तरीके से वोटिंग करती है, विधानसभा के लिए अलग मूड होता है, लोकसभा के लिए अलग मूड होता है। तो लवली के आने का जो संदेश है कांग्रेस के लिए बहुत स्पष्ट है। ऐसा ही एक झटका कांग्रेस को आज उड़ीसा में लगा। पुरी की सीट पर भाजपा के संबित पात्रा उम्मीदवार हैं। संबित पात्रा रोज टीवी पे देखते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता और बहुत जोशीले और बहुत तार्किक तरीके से बात रखने वाले प्रवक्ता। उनके सामने कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारा था सुचारिता मोहंती को। आज उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, टिकट लेने से मना कर दिया, टिकट लौटा दिया उन्होंने। सुचारिता महंती और देखिए अमरिंदर सिंह लवली, दोनों ने कुछ कहा है अपने एक्शन पर। आइए हम अगर सुनवा सकते हैं तो सुचारिता महंती को और लवली दोनों को सुनवाते हैं कि उन्होंने हम सब लोगों के साथ दिल्ली की 70 विधानसभाओं में जुड़े हुए हैं। उन तमाम लोगों ने कहा कि आपको घर नहीं बैठना है। मैंने ईमानदारी से सोचा था कि इस्तीफा देने के बाद घर बैठूंगा। उन तमाम लोगों ने कहा कि आपको घर नहीं बैठना है, दिल्ली और देश की लड़ाई को लड़ने के लिए एक ऐसी सशक्त पार्टी में जाना है और उसमें दिल्ली के लोगों की लड़ाई जो है आपको लड़नी है। तो इसलिए हम तमाम साथियों ने, और हम केवल आज हम ये 5 साथी नहीं, एक लंबा काफिला है जिन्होंने ये तय किया है। आने वाले समय में आप देखोगे कि नरेंद्र मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह जी का धन्यवाद करते हुए हम निश्चित रूप से दिल्ली के लोगों की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी में रह के मजबूती के साथ जो है हम लोग लड़ेंगे। Because party was not able to fund me. Then another reason is that in my 7 assembly segments, in some of the seats, winnable candidates haven't been given the ticket. Instead, some weak candidates have got the ticket. So it was not possible for me to campaign with these 2 conditions. What was the response? तो देखिए एक और प्रत्याशी ने चुनाव लड़ने से मना किया। राजस्थान में भी एक प्रत्याशी ने चुनाव लड़ने से मना किया था, किसी ने टिकट लौटा दिया, किसी का नामांकन खारिज हो गया। ऐसे एक्सीडेंट कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के साथ इससे पहले कभी नहीं हुई जैसे इस चुनाव में हो रहे हैं। और ये एक्सीडेंट हैं या सुविचारित सुनियोजित चोट है, कांग्रेस को इस पर शोध करनी चाहिए, जानकारी हासिल करनी चाहिए। और पार्टी के अंदर कहाँ कमजोरी थी, क्या कमजोरी थी, कैसे गलत लोगों को टिकट दे दिए गए, चुनाव लड़ने के इच्छुक थे नहीं थे, सक्षम थे नहीं थे, फिर आपने टिकट दे दिए और टिकट देने के बाद वो मना करते हैं, लौटाते हैं, उनका नामांकन रद्द हो जाता है, वो मिली भगत हो जाती है और भाजपा निर्दलीय जीत जाती है। ऐसे कई चीज़ें हो गई हैं। क्या कांग्रेस कभी इस पर आत्ममूल्यांकन, आत्ममंथन, आत्मशोधन करेगी? ये सवाल 4 जून के बाद बड़ा जोर शोर से उठेगा। आज प्रमोद कृष्णन ने तो घोषणा ही कर दी कि 4 जून के बाद कांग्रेस विभाजित हो जाएगी।